नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत से भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, आज का कार्यक्रम जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं उनके लिए तो है ही साथ उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो ज्योतिष का ये भी नहीं जानते हैं। आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद वो सभी जो ज्योतिष के बारे में, कुंडली के बारे में ये भी नहीं जानते हैं, वो भी बड़े नहीं तो छोटे ज्योतिषी बन ही जाएंगे। तो मित्रों, आप अपनी और अपने परिवार की जितनी भी कुंडली हैं सभी खोलकर बैठ जाइए, और जो मैं आपको चीज़ बताते जा रहा हूँ उसको आप मिलाते जाइए। आप निश्चित रूप से जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो योग की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, आप निस्संदेह बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और स्वयं की नहीं, आप किसी की भी कुंडली देखेंगे तो आप भले ही भांति बता सकते हैं कि आपके जो यह योग है, इस योग की जानकारी आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो खासकर केवल और केवल मेष लग्न की कुंडली वालों के लिए है। अन्य लग्न में यह सूत्र लागू हो जाते हैं, वो मैटर अलग है। लेकिन आज जो मैं विषय है, जो इसके बारे में आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, वह सूत्र खास और खास केवल मेष लग्न की कुंडली के लिए हैं। अब मेष लग्न की कुंडली क्या होती है, ये तो लगभग जो ज्योतिष के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखते, इतनी जानकारी तो रखते हैं कि मेरी कुंडली किस लग्न की है। तो जैसे ये पहला भाव है, इसको हम पहला भाव मानते हैं, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस प्रकार से ये कुंडली में 12 भाव हैं। लेकिन यहाँ पर जो राशि लिखी होती है उस राशि जो है कुंडली हो जाती है। जैसे 1 नंबर लिखा हुआ तो 1 नंबर क्या है, मेष है, तो यहाँ पर ये मेष राशि कुंडली हुई। 2 नंबर लिखा है तो फिर वह वृष राशि की, 3 नंबर तो मिथुन। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि मेरी किस लग्न की कुंडली है। तो यहाँ पर जैसे 1 नंबर आज खासकर विशेष मेष लग्न 1 नंबर के लग्न कुंडली वालों के लिए जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और वह सूत्र किस विषय पर, दीर्घायु उम्र को लेकर। मेष लग्न की कुंडली पर मैं आपको दीर्घ आयु के सूत्र बताने जा रहा हूँ। जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह आप अपने परिवार में किसी की भी कुंडली है, मेष लग्न की है, और उसमें लागू होते हैं तो निस्संदेह वह व्यक्ति दीर्घायु होगा। दीर्घायु यानी 64 वर्ष से लेकर 120 वर्ष के बीच की उसकी आयु निस्संदेह होगी। जो सूत्र की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ वह सूत्र अत्यंत सटीक, निस्संदेह बहुत ही कारगर। यदि है तो निस्संदेह वह व्यक्ति दीर्घ आयु होगा ही होगा। मित्रों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बेसिक जानकारी ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं आपको डायरेक्ट सीधी सटीक और बिल्कुल लक्ष्य डायरेक्टली आपको सीधे सूत्र बताने वाला हूँ। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव हमारी आयु मृत्यु का भाव है, और शनि आयु के कारक होते हैं। और कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव देखिए, जहां पर 8 नंबर राशि लिखी हुई है। मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में देखिए 8 नंबर राशि लिखी हुई। यहाँ पर यदि शनि लिखा हुआ है, यहाँ पर शनि बैठा हुआ, आप अपनी मेष लग्न की कुंडली है उसमें देखिए क्या यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। तो शनि क्या है, स्लो मोशन में चलने वाला ग्रह। शनि धीरे धीरे चलने, तो वह जहाँ पर बैठता है उस चीज को स्लो कर देता है। तो आयु के भाव में जब बैठेगा तो वह आयु को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, मतलब आयु को बहुत ही लंबी खींचने का काम करता है। तो यह सब व्यक्ति निस्संदेह दीर्घायु होगा। तो आप अपनी मेष लग्न कुंडली में देखिए अष्टम भाव में, इस भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस भाव में यदि शनि बैठा हुआ तो निस्संदेह आप दीर्घायु हो गए, आपकी आयु निस्संदेह लंबी है। मैंने कहा था ना कि आप भले ही ज्योतिष या कुंडली का ये ना जानते हो, लेकिन आप बड़े नहीं तो छोटे ज्योतिषी निस्संदेह आज बन ही जाएंगे। मेष लग्न कुंडली है और अष्टम भाव में देखिए क्या शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि मैंने आपको शॉर्ट में सा लिख दिया है, लेकिन आप उसको शनि पूरा वहां पर कुंडली में आपके पास जो है उसमें लिखा हो सकता है। यदि आपकी कंप्यूटर कुंडली है तो उसमें पूरा लिखा होगा, नहीं तो आपको ऐसा ही मिल सकता है। तो यदि अष्टम भाव देखिए शनि बैठा है तो निस्संदेह आप कह दीजिए जिसकी कुंडली में है यही, यहाँ पर शनि बैठा हो कि आपकी आयु लंबी है। मित्रों, सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे सूत्र बताऊंगा जिसमें कि आप ज्योतिष के बारे में नहीं जानते तो बड़ी सरलता समझिए। मैं आपको यहाँ पर दृष्टि वाले सूत्र नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधे सूत्र बताऊंगा। तो यह शनि के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, यदि शनि नहीं बैठा है और यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है तो भी आप दीर्घायु होंगे। शनि न होकर राहु है तो भी आप लंबी आयु जिएंगे, आप दीर्घायु हो गए। दूसरी बात है, मान लीजिए शनि भी बैठा और राहु बैठा हुआ है तो भी आपकी आयु लंबी होगी। तो 2 सूत्र आप जान चुके हैं। तीसरा सूत्र जानिए, कुंडली के किसी भाव में, कुंडली 12 भाव होते हैं, किसी भी भाव में
मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, किसी भी भाव में आप देख लीजिए, मंगल और शनि इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, किसी भी भाव, कुंडली के किसी भी भाव में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, मेष लग्न में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, तो आप निस्संदेह जिसकी कुंडली में यह योग है, आप कह दीजिए आपकी आयु लंबी है, आप बहुत दीर्घायु जिएंगे, आपकी आयु लंबी है। तो यह किसी भी भाव मंगल शनि का योग है, तो मंगल शनि की युति है, तो वह व्यक्ति दीर्घायु होगा। यह हो गया तीसरा सूत्र। चौथा सूत्र, कुंडली के किसी भी भाव में, किसी भी भाव कहलाते हैं, तो कुंडली के किसी भी भाव में मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, तो भी ऐसा जातक लंबी आयु जिएगा, दीर्घायु होगा। फिलहाल तो मंगल सूर्य के मिलने से बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारे रिजल्ट सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर आयु की चर्चा करते हैं केवल, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होगा। मंगल सूर्य किसी भी भाव में, इस भाव में, इस भाव में, किसी भाव में युति बनाकर बैठे, तो आप कह दीजिए आप दीर्घायु हैं, या आपकी कुंडली में स्वयं में है, तो आप समझ जाइए कि आपकी आयु बहुत लंबी है। पांचवा सूत्र, मेष लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, मंगल गुरु, मंगल बृहस्पति एक साथ बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, तो भी ऐसा जातक लंबी आयु जिएगा, दीर्घायु होगा। किसी भी भाव में कुंडली के सिवा मंगल और बृहस्पति एक साथ बैठे होने चाहिए। छठवां सूत्र, कुंडली के किसी भी भाव में मंगल, शुक्र और बृहस्पति, मंगल, शुक्र, गुरु या मंगल, शुक्र, बृहस्पति एक ही चीज किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए, तो भी ऐसा जातक निस्संदेह लंबी आयु जिएगा ही जिएगा, व्यक्ति दीर्घायु हो गया। तो यह हो गया छठवां सूत्र। आइए अब सातवें सूत्र को जानते हैं। सातवां सूत्र, मेष लग्न कुंडली में 10 नंबर जहाँ लिखा हुआ हो उसमें मंगल बैठा हुआ होना चाहिए, 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ बृहस्पति बैठा होना चाहिए, और 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर चंद्रमा बैठा होना चाहिए। यदि यह योग है, यह स्थिति है, तो भी ऐसा जातक लंबी आयु जिएगा, दीर्घायु होगा। तो मित्रों, जो मैंने आपको 7 सूत्र बताए हुए मेष लग्न के लिए, इनमें से कोई भी सूत्र यदि लागू तो निस्संदेह वह व्यक्ति लंबी आयु जिएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो सूत्र मैंने आपको बताए, यदि इनमें से कोई भी सूत्र लागू नहीं तो व्यक्ति लंबी आयु नहीं जिएगा, नहीं। इसके अलावा बहुत सारे सूत्र हैं जो दीर्घायु, लंबी आयु को बतलाते हैं, लेकिन मैंने आपको वो सूत्र इसलिए नहीं बताया कि यह कार्यक्रम खासकर उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष का ये भी नहीं जानते हैं। यह खास कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, ताकि वो बड़े ही आसानी से स्वयं की कुंडली में या अपनों की कुंडली में इस योग को देख सकें और समझ सकें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में आया, कुछ डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब मैं 1 मिनट की चर्चा उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, कि जैसे दीर्घायु युग को और तरीके से देखना हो, तो दीर्घायु युग में कैसा है कि यहाँ पर मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, इन 4 भाव में यदि 4 से अधिक ग्रह बैठे तो भी व्यक्ति ऐसा दीर्घायु होता है। यदि शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर शनि कहीं बैठा हुआ हो, ये डिफिकल्ट चीज़ है, जो ज्योतिष जानते हैं वही समझ सकते हैं। तो शनि कहीं बैठा हुआ अष्टम भाव को देख रहा है तो भी व्यक्ति दीर्घायु होगा। राहु कहीं भी बैठा हुआ अष्टम भाव को देख रहा है या अष्टम भाव में बैठा हुआ तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होगा। लग्नेश बलवान होकर बैठा हुआ हो, और कहीं भी लग्नेश बलवान होकर बैठा हुआ हो और केंद्र भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ हो, अखंड साम्राज्य योग बना हुआ हो, तो ऐसे बहुत सारे योग, राजयोग हैं जो यदि बन जाते हैं तो भी व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी आयु को प्राप्त करता है। तो इस डिफिकल्ट जानकारी को हमारे वही साथी भाई समझ सकते हैं जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, लेकिन जो ज्योतिष की जानकारी नहीं रखते हैं, ज्योतिष के बारे में कम जानते हैं, तो उनके लिए यह समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मित्रों, कार्यक्रम देखते रहिए। सभी प्रकार के लग्नों पर सभी प्रकार के विषय और बहुत ही सटीक और सरल सूत्र आपको बताए जाएंगे। आप भले ही ज्योतिष का ये कुंडली का ये ना जानते तो भी आप बड़े नहीं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप छोटे ज्योतिषी और धीरे धीरे बड़े ज्योतिषी बन ही जाएंगे। तो मित्रों, आपने मेरा कार्यक्रम देखा, इसलिए आपको बहुत 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 तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। कार्यक्रम को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए और बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीखते जाइए, सीखते रहिए। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा और आपकी कुंडली का विश्लेषण हटके होगा। आपकी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही आपकी संतुष्ट, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए तब तक आपकी कुंडली का विश्लेषण आपके बारे में बताया जाएगा। और
A to Z सटीक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।